कि अभ्यास में लाई हुई बातें हैं, आप उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, आप उसकी सत्ता दे रहे हैं, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। उसकी सुनो ही मत। जैसे पागल आदमी, बहुत ही पागल है मन, बहुत ही पागल है। ये हम अनुभव की बात में कहते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, बड़ा भजन में मन लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति कर देगा, न भगवान में विश्वास न साधन में विश्वास, एक खिन्नता सी। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो सत्ता है, और आप रागात्मक स्वीकार करते हैं तो सत्ता है। और भगवान कह रहे हैं ये आने जाने वाले हैं, चुपचाप सह जाओ। मत बोलो कि मुझे ये जलन हो रही है, कामाग्नि क्रोधाग्नि मोहा। मत बोलो, नहीं बोलने से सत्ता दृढ़ होती है। मत आकर्षित हो, नहीं है, झूठा है, वो बोलता रहेगा, बोलने दो। इसकी सुनेंगे आप, नाराज होंगे तो ये फंसा लेगा, सुनेंगे आप, राजी हो जाएंगे तो फंसे हैं ही। ना नाराज होना है ना राजी होना है। इसकी एक भी बात जो भगवत विमुख करने वाली है वो तुम्हारी नहीं है। तुम उसे स्वीकृति के द्वारा इतने फिसल गए, इतने कमजोर हो गए कि उसकी बात माने बिना आप समझते हैं कि मैं जी नहीं पाऊंगा। आपका मन आप नहीं है, और जब ये आपको वस्तु व्यक्ति स्थान के भोगने का, देखने का, सुख लेने का संकल्प बनाना चाहे तो आप इससे निरपेक्ष हो जाएं। भगवत कृपा से अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आप बहुत बड़े परमार्थ के पथिक बन सकते हैं। बस एक ही बात है, यही हम फेल हो जाते हैं। इसका स्वभाव है तन्मय कर लेना। जहां ये कोई विषय देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, चिंतन में आया हुआ, ये उसी समय हमें तदात्म कर लेता है। उसकी बात मेरी बात हो जाती, मैं की बात हो जाती है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं भोगूंगा। बहुत पॉइंट की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है, ये पकड़ने लायक बात है। समझने की चेष्टा कीजिए। बिल्कुल आनंदित होकर आप कभी पराजित नहीं होंगे विकारों से। आप जब मन में आए हुए पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कारवश भोगों का स्फुरण होता है, मनन होने लगता है भोगों का, लड़ने की जरूरत नहीं, उससे रोकने की ताकत भी नहीं है, निरपेक्ष होने की बात है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जलन महसूस करके उनमें तन्मय हो गए रोकने के लिए भी, तो वो आपको गिरा देगा। ये कुछ बातें हृदय की अभ्यास में लाई हुई बातें हैं। आप उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, आप उसकी सत्ता दे रहे हैं, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। निरपेक्ष हो गए, राधा 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 राधा। सुनो मत उसकी उस समय। पर बहुत प्रवीण साधक ऐसा कर सकता है। नहीं, हमारे कहने में देर लगी, उसको तन्मय करने में देर नहीं लगती। उसकी सुनो ही मत। जैसे पागल आदमी, बहुत ही पागल है मन, बहुत ही पागल है। ये हम अनुभव की बात में कहते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, बड़ा भजन में मन लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति कर देगा, न भगवान में विश्वास न साधन में विश्वास, एक खिन्नता सी। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसे आप मान रहे हैं। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो सत्ता है, और आप रागात्मक स्वीकार करते हैं तो सत्ता है। और भगवान कह रहे हैं ये आने जाने वाले हैं, चुपचाप सह जाओ। मत बोलो कि मुझे ये जलन हो रही है, कामाग्नि क्रोधाग्नि मोहा। मत बोलो, नहीं बोलने से सत्ता दृढ़ होती है। मत आकर्षित हो, नहीं है, झूठा है, वो बोलता रहेगा, बोलने दो, बोल दो। उदासीन हो जाओ। और ये उदासीनता तभी मानी जाएगी जब भगवत स्मृति चल रही है, भगवान नाम चल रहा है। नहीं केवल बातों में होगा, अंदर आपको तन्मय कर लेगा। बहुत बड़ा खिलाड़ी मन है। अगर आप इससे उदासीन नहीं रहे तो आपके गुरु संबंध में, इष्ट संबंध में, परमार्थ मार्ग में यह श्रद्धा पैदा कर देगा। इतने दिन हो गए, अभी काम सता रहा है, अभी क्रोध आ रहा है, अभी जलन हुए, ये वो बड़ा प्रपंची है। और ये भगवत स्वरूप है। यदि ये
प्रभु के नाम रूप में, प्रभु के चरणारविंद में लग जाए तो इसका वास्तविक स्वरूप भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनुष्यास्म, भगवान बोलते मैं हूं, बस अभी सुधारना है। इसकी सुनेंगे आप, नाराज होंगे तो ये फंसा लेगा, सुनेंगे आप, राजी हो जाएंगे तो फंसे हैं ही। ना नाराज होना है ना राजी होना है। ये तभी हो पाएगा जब आप सत्संग के वाक्यों का मनन करेंगे, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा जीवन मुक्त होना, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा भगवत प्रेम प्राप्त करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई मोक्ष साक्षात रखा हुआ है तुम्हारे सामने, उठा भर लो। अर्थात तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम्हें कभी कोई बांध ही नहीं सकता। तुमने पकड़ रखा है, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने पकड़ रखा है। देखो, तुमने मन को अपना मैं मान लिया, बुद्धि को मान लिया, इंद्रियों को मान लिया, भोगों में सुख, ये आपकी है, आपकी गलती है। आप अभी नकारिए, नहीं नहीं नहीं, अभी आप ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। सत्य मानिए, जिसे तुम सुख समझते हो, जब थोड़ा सा भगवदानंद स्फुरित होगा तो तुम्हें भयावह लगने लगेगा। वो करोड़ों नरकों से भी भयावनी भद्दी बात लगेगी। ये विषय सुख, विषय वार्ता घृणास्पद है। ये कब? जब भगवदानंद की स्फूर्ति होगी, तब तक बात मान के चल दो तो अनुभव आगे हो जाएगा। आप उस असत मन की बातों को, चेष्टाओं को सत्य मान रहे हैं। आप इतने तन्मय हैं शरीर में कि इसी को मैं मान करके कैसे मुक्त कौन होगा? आप तो शरीर को पकड़े मैं, आप इंद्रियों से भोगे हुए विषय। कभी भोगते समय चिंतन करो कि अन्न आहार है प्राणों का, रसेंद्री इसका स्वाद ले रही है और मैं तो इसका दृष्टा मात्र हूं। फिर इस शरीर का एक प्रारब्ध रचा गया है, प्रारब्ध से आज इसको अच्छा मिला है, कोई हर्ष नहीं। आज सूखा मिला है, कोई शोक नहीं। आज मिला ही नहीं है, कोई शोक नहीं। इस शरीर का प्रारब्ध है। विवेक के द्वारा चिंतन किया जाता है। हर्षित होकर, कामना कर, सुखास्पद भाव रख करके किसी भी इंद्रिय के भोग में आप फंसते चले जाएंगे। फंसने का तात्पर्य आपका अंदर का चिंतन उसी का होगा। आप देख लो अनुभव करके, बहुत बहुत सुलझ करके हमारी बात जो हृदय की है उसे समझो। एकमात्र मन से निरपेक्ष होना है। इसकी एक भी बात जो भगवत विमुख करने वाली है वो तुम्हारी नहीं है। तुम उसे स्वीकृति के द्वारा इतने फिसल गए, इतने कमजोर हो गए कि उसकी बात माने बिना आप समझते हैं कि मैं जी नहीं पाऊंगा। यही भारी बंधन है, ना होते हुए भी साक्षात विमुक्ति। बोले मुक्ति तो हमें नहीं चाहिए। एक बात अच्छे से समझ लो, मुक्ति का तात्पर्य ही है, जिसे कहा जाता है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, उस मोक्ष सुख को लेकर के मुझे सेवा सुख चाहिए। पर अगर मोक्ष मुक्ति की बात, तो देखो महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू जिस जहां कह रहे मुझे कैवल्य पद से भय लगता है, वही मुक्त होने की बात कह रहे हैं। दूरादपास्य स्वजनान, मुक्त होइए। परिवार के शरीर संबंध राग से मुक्त होइए। धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों के प्रति सुखद भावना त्याग कीजिए, मुक्त होइए इससे। उत्तम उत्तम साधनाओं का फल और साधनाएं, मुक्त होइए इससे। फिर क्या मिलेगा? स्वामिनी जी के चरणारविंद मिल जाएंगे। मुक्त हो, परिवार के राग से मुक्त हो, धन के अभिमान से, धन के भोग से मुक्त हो, साधन सुख से भी मुक्त हो। तब महाप्रेम रस सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, इनके चरणों का सानिध्य मिल जाएगा। अगर हम द्वंद्वों में हैं तो हम कैसे प्रेमी हो जाएंगे? देखो, मुक्त होने की जो दशा बताई गई है कि शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, स्तुति में, निंदा में, वो जीवन मुक्त महापुरुष समान होता है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति है। तब प्रेम रस की बात कही है। प्रेमी जनों के संग से फिर नित एक धर्म संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। अब उस अभंग प्रेम में निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की।
त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनयन, यह जो कृपा हरिवंश की। कोई भी द्वंद आपको विक्षेप न पहुंचा पावे, कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, कोई भी दुख आपको विचलित न कर पावे, इसके ऊपर फिर दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, जिसे श्रुतैर मृग्यम वेद खोज रहे नेति नेति कह के, वही परम रस प्रिया प्रीतम यहां साक्षात विराजमान है। बस देख लो। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। लाडली की चरणारविंद की शरणागति हृदय में स्वीकार करके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, अभी देखो आपको दिखाई देंगे। यही युगल सरकार करुणा करके बिहरते हुए। विश्व में महाभाग्यशाली वही है, उसी का जीवन जीवन है, जिसने निश्चय कर लिया कि अब जथालाभ संतोष स्थिति से रहूंगा और निरंतर सच्चिदानंद प्रभु में अपनी संपूर्ण वृत्तियों को समर्पित करूंगा।